राधे राधे आप सभी को। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी हम हमारे घर में लड्डू गोपाल आए हैं, हमें किसी ने भेंट स्वरूप दिए हैं, उपहार स्वरूप दिया है हमें, तो क्या हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कर सकते हैं या नहीं, या ज़रूरी है या नहीं। तो उसका उत्तर देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, अगर आपको किसी ने भेंट स्वरूप कोई सा भी विग्रह आपको दिया है, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, श्री जी हो, महादेव हो, हनुमान बाबा हो, कोई भी हो, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना ज़रूरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु आपसे सेवा के लिए आए हैं, ऐसा कहा जाता है। बाकी आपकी खुद की मर्ज़ी है कि आप कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही भी नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको कोई भेंट स्वरूप कोई सा भी विग्रह प्रभु का दे रहा है, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा आप ना करें, आप उनकी सेवा करें, क्योंकि वो आपकी सेवा के लिए आपके घर में आए हैं। ठीक है? और जैसे कि हम खुद से लेकर आते हैं प्रभु का विग्रह, कोई सा भी हम घर में लाते हैं, तो हम उनका प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत तो हमें इसमें भी नहीं है कि कोई हमें दे रहा है तो हम करें या नहीं। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि पहली बात आपकी मर्ज़ी है, और दूसरी बात कि करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको किसी ने वो भेंट के स्वरूप दिए हैं। तो आप नॉर्मल भी आप ऐसे ही रख लोगे, तब भी वो आपको सही रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और एक प्रश्न मेरे पास ये आया था कि लड्डू गोपाल को हम कौन सा शुभ दिन होता है घर में लाने का। देखिए, पहली बात तो ये कि जब भी हम प्रभु के किसी भी विग्रह की बात करें या स्पेशली ठाकुर जी की बात करें, तो ऐसा कोई भी शुभ दिन मतलब नहीं गिना जाता कि हम इस दिन लेकर आएँ। प्रभु किसी भी दिन आपके घर आ रहे हैं तो समझ लो वो ही शुभ दिन है। अरे आपका तो भाग्य चमक उठा जब ठाकुर जी स्वयं चल के आपके घर आ रहे हैं। कहने का मतलब अपने ही घर में आ रहे हैं। तो ऐसा कोई शुभ दिन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग विचार मानते हैं। तो मैं बता दूं, जैसे एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, अक्षय तृतीया हो गई, जन्माष्टमी हो गई, नवरात्रे वगैरह हो गई, ये सब दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं, अपने आप में काफ़ी बड़े बड़े दिन होते हैं। या श्री जी का जन्मोत्सव हो गया, अष्टमी तिथि हो गई, या द्वादशी तिथि हो गई, और शुक्ल पक्ष की सारी तिथियां अपने आप में शुभ मानी जाती है। तो आप किसी भी दिन विग्रह को आप घर में ला सकते हो और पूजा अर्चना शुरू कर सकते हो, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है, देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ठाकुर जी सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं। अगर जिस दिन वो आपके घर आना चाहते हैं वो उस दिन आएंगे ही आएंगे। लेकिन आप उसमें विचार मान रहे हो कि अरे शनिवार को आए हैं, अरे वीरवार को आए हैं, अरे मंगलवार, ऐसा नहीं होता। प्रभु आपके घर आ रहे हैं तो इससे बड़ी चीज़ और क्या होगी। आप दिन देख रहे हो, सब दिन महीने साल सब बेकार हो जाते हैं, लेकिन जब प्रभु आते हैं ना तो सब अच्छे हो जाते हैं। तो ये बात आप मानिए, ठीक है। तो अब कभी भी आप डाउट मत करना। कभी भी अगर आपके घर विग्रह आते हैं, आप खुश हो जाना कि हाँ हमारे घर विग्रह आए हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चंदन सेवा वगैरह इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, तो उसकी भी वीडियो मैं आपको ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि गर्मियाँ वगैरह आ रही हैं। तो चंदन सेवा प्रभु को कैसे देते हैं, और इत्र सेवा, कौन से इत्र की सेवा दी जाती है गर्मियों में, क्या उनका रूटीन रहता है, मैं वो वीडियो भी जल्द ही अपलोड करूँगी अपने चैनल पर। बस आप लोग बने रहना। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बस आप ध्यान रहें। देखिए, प्रभु भाव के भूखे हैं, मैं फिर कह रही हूँ। आप उनकी अच्छे से सेवा करें, एक छोटा सा नाम भी दें अपने प्रभु को, बस, और नाम जाप करते रहें। प्रभु आप पर बहुत कृपा बनाए, और श्री जी के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।